कमलेभ्यो नमः। भरणामर्थसंघान रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभशमाहित योगचेत्तम् हन्तुं त्रितापमनीषं मुनहंससेव्यम् सन्मानसाल परपीत परागपुण्यम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरविभूषणभूषिताम् कन्दर्पकोटकमनीया किशोरमूर्तिम् पूरितिं मनोरथ भुवन भज जानकीशम् सद्गुरुं सद्गुणाधारम् शिवं सत्यं निरञ्जनम् सतीसाचारपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। जहाँ जहाँ रघुपति कथा तहाँ तहाँ पवन कुमार सिर पर अंजलि धर सुनत बहते नयन जलधार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए ना सही बेह अनेक। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
बुंदेलखंड की यह पावन धरा, जालौन जनपद के है जीता मौसुपुर ग्राम में यह भगवान की गौरव गाथा हरिद्वार को छोड़ करके मानो हम सभी लोगों के बीच में भगवान की यह दिव्य भागवत कथा गंगा हम लोगों के बीच में बह रही है, जिसमें हम सभी श्रोताजन बड़े प्रेम आदर भाव भक्ति के साथ गोता लगा रहे हैं। क्योंकि संसार में कुछ चीजें सुलभ हैं, कुछ दुर्लभ हैं। दुर्लभ क्या है, सुलभ क्या है, तो बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि धन दौलत पैसा रुपया पशु गाड़ी घोड़ा मकान आदि फिर तो सबको सब कुछ मिल जाता है, सहजता से मिल जाता है। शुद्ध दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हो, लेकिन संत समागम हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम और भगवान की कथा ये तो बड़ा दुर्लभ है। जब भगवान की अति कृपा होती है तब हमें सत्संग का सुलभ लाभ होता है। बहुत दिनों बाद ये कथा हो रही है। भगवान की ऐसी करुणा हुई है, कृपा हुई है कि हम सभी लोगों को इस कथा गंगा में स्नान करने का, गोता लगाने का मौका मिला है। जीव का कर्तव्य है, यही है कर्तव्य कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। किसी ने कहा महाराज हमें विश्राम की जरूरत है। अच्छा, खड़े होने में आराम मिलता है कि बैठ जाए? जीता मऊ वाले लोग बताएं, हम आप लोगों से संवाद करेंगे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो खड़े होने में आराम है कि बैठ जाने? तो कहो बैठ जाने में आराम है। अच्छा, बैठ जाने में आराम है कि लेट जाने में? तो कहेंगे पर लेट जाने में आराम है। अच्छा, लेट जाने में आराम है कि सो जाने में आराम है? तो कहेंगे सो जाने में आराम है। तो अच्छा, आराम है तो आराम मिलेगा कैसे, कहाँ है आराम? किसी ने संत से पूछा कि महाराज जी आराम मिले कहाँ, कैसे मिलेगा आराम? तो हमारे वृंदावन के संत जी थे, बड़ी मस्ती में गाया करते थे, तो सबको ये छोटे से स्वरूप में संदेश दिया करते थे। क्या बोले? आराम की तलब है, यदि आराम चाहते हो ना तो एक काम करो। क्या बोले? आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या बोले? आराम की शरण में और राम राम कर। राम की शरण में जाओ, राम राम करो, आराम मिलेगा। और एक चीज है, आप कथा से बाहर चले जाओ, यहाँ 1 बजे से आ जाओ 5 बजे तक, ये गारंटी हमारी है। कोई चिंता नहीं, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, बिल्कुल आपका मन निर्मल होकर के भगवान की कथा में लगेगा। और यहाँ से निकल जाओ तो को प्रसाद ही भी लड़ाई होंगे। हाँ, यहाँ के बाहर की गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ की गारंटी है कि भगवान की शरण में आराम मिलता है। तो हम भगवान के उस पावन नाम को गाएं बड़े भाव श्रद्धा के साथ, क्योंकि भगवान ने तो किन्हीं को तारा है, कुछ लोगों को तारा है, इनकी गिनती है जिन लोगों को तारा है, लेकिन भगवान के नाम ने कितनों को तारा है, इसकी कोई गिनती नहीं है। राम राम कहे जी जमुआही, तेनहि न पाप पुंज समवाही। राम जी के नाम ने कितनों को तारा है, कोई गिनती नहीं है। देव द्रग तारे सदा देव तारे, और इतने जन तारे जितने नभों में न तारे। इतने लोगों को तारा है राम जी के नाम में
कि जितने तो आकाश में भी तारे नहीं हैं। आओ भगवान की भक्ति के साथ भजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं क्या कि श्री राम चंद्र कृपाल भज हरण भव भय दारुणम्। रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र
बताओ भाई परीक्षित जी, कल तक कथा आपने कहाँ सुनी? परीक्षित जी हमारे बताएंगे कि कल कहाँ कथा हो रही है। एक जगह कथा हो रही तो पंडित जी ने पूछा कि भैया बताओ कहाँ कथा हो रही थी। तो जो परीक्षित जी बने वो तो कहने लगे पंडित जी हमारे दरवाजे पे कथा हो रही थी। चलो कोई बात। कल की कथा में हम सभी लोगों ने सुना कि महाराज व्यास जी अपने पुत्र के वियोग में जा रहे हैं और महाराज नारद जी की भेंट होती है। देखो, जीवन में दो तरीके से संत मिलते हैं। जीवन में दो तरीके से संत मिलते हैं। दो जगह संतों का वर्णन आया है। कब? कि अब मोहे भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी इस बात को कह रहे हैं कि अब मोए भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। माने भगवान की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते। और हम ये कहते हैं कि भगवान की कृपा के बगैर यदि संत नहीं मिलते हैं तो संत की कृपा के बगैर भगवंत नहीं मिलते। जब तक संत की कृपा नहीं होगी, जब तक संत रास्ता नहीं बताएंगे, तब तक भगवंत भी नहीं मिलते। अच्छा, ये जीवन में पता कैसे चले कि हमारे एक जगह और वर्णन आया है कि पुण्य पुंज बिनु मिले है न संता। हमारे जब पुण्यों का उदय होता है, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, तो जब हमारे पुण्यों का उदय हो, कहाँ गए लोग? इको बहुत डाल रहे हैं। जब हमारे पुण्यों का उदय होता है तब हमें संत मिलते हैं, और जब भगवान कृपा करते हैं तब हमें संत मिलते हैं। अच्छा, हमें ये कैसे पता मिले? हम ये कैसे जाने कि हमारे पुण्यों का उदय हुआ है कि भगवान की कृपा हुई है? अगर संत हमारे घर पे चल के आ जाएं तो समझ लो भगवान की कृपा हुई है, और हम संत तक चल कर के पहुंचे तो समझो कि हमारे पुण्यों का उदय हुआ। जब हम चलकर के संत के दर पर जाते हैं तो हमारे पुण्यों का उदय होता है, और जब संत हमारे चलकर के हमारे घर पर आते हैं तो ये भगवंत की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। आज महाराज नारद जी का और व्यास जी का मिलन होता है। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी को दुखी देखा तो ये पूछा और कहा कि आप क्यों रो रहे हो? कोई किसी के लिए नहीं रोता है। ये सब जो देख रहे हो रोना धोना, ये सब मतलब का रोना है, कोई किसी के लिए नहीं रोता है। अच्छा, बच्चा आपका स्कूल में पढ़ रहा है और स्कूल से ना आए तो आपको चिंता होती है। क्या होती है? चिंता होती है कि बच्चा मेरा स्कूल से नहीं आया है। क्या पड़ोसी का बच्चा स्कूल से नहीं आया कभी किसी ने चिंता की है? नहीं की चिंता होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? कि वो तो पड़ोसी का है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जब मेरा होता है, जहाँ मेरा जुड़ाव है, वहाँ पर हमें चिंता होती है कि जब मेरा बच्चा स्कूल से नहीं आए तो मुझे चिंता है, पड़ोसी का आया है नहीं आया है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जीवन का दुख है, वो दुख किसका है? जहाँ पर मेरा लगाव है। तो नारद जी समझाते हैं कि तुम दुखी क्यों हो? इन वृक्षों को देखो, एक साल में कितना कितना वृक्ष फल लाते हैं, और किसके लिए लाते हैं? बोले परोपकाराय फलंत न वृक्षा। ये परोपकार के लिए तो फल लगते हैं, कितना आम कितना बेरी में बेर लगते हैं, और इस संसार के लिए वृक्ष प्रदान कर देते हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं। ये नदियां परोपकाराय स्वयं न नद्या, ये नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, दूसरों के लिए बहती हैं।
अरे इनसे शिक्षा लेनी चाहिए व्यास जी। और आप जो दुखी हो रहे हो, आपने एक अपना बेटा फल रूपी जगत के कल्याण के लिए यदि दान कर दिया है, दे दिया है, तो उसमें दुखी होने की क्या बात है। सुनो व्यास जी रुदन छोड़ो, सुनो व्यास जी रुदन छोड़ो, ये तो मतलब का रोना है। किसके लिए रो रहे हो? पुत्र के लिए रो रहे हो। सुनो व्यास जी रुदन छोड़ो, ये तो मतलब का रोना है। क्या तुमको यह मालूम नहीं, यह हाल सभी का होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने ही की तैयारी है, और चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। एक दिन न एक दिन सबको जाना है। यहाँ कोई रुकने के लिए नहीं आता, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आता। अच्छा हम रखते क्यों हैं? बोले रुकने के लिए। और रुकते क्यों हैं? रहने के लिए। ना रुकना है ना रहना है, यहाँ तो सब कुछ छोड़ के जाना है। 4 दिनों की 4 दिनों की प्रीत जगत में, और 4 दिनों के नाते, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। और जिसको दूध और पिलाया है, जिसको दूध पिलाया है, वही चिता जलाते हैं। जिस बेटे को दूध पिला करके हम बड़ा करते हैं, चिताग्नि में वही देता है। यहाँ केवल प्रीत प्रेम 4 दिनों की है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। आज नारद जी ने अपना वृतांत बताया। नारद जी कहते हैं कि मेरी कहानी सुनो। तुम एक पुत्र के लिए इतने दुखी हो, मेरे जीवन की कहानी सुनो। मैं दासी पुत्र था,
तो आप अपने दुख से दुखी हो। देखिए मेरी कहानी में कभी नहीं दुखी होता, मेरी तो मां मर गई फिर भी मैं दुखी नहीं होता। अपनी कहानी बताई है। कहा मैं छोटा सा था, मां के साथ रहता। मेरी मां ब्राह्मणों के यहाँ दासत्व का काम करती थी, मैं भी उनके साथ में रहता। एक दिन चातुर्मास बिताने के लिए कुछ संत जन आ गए, उनकी संत की सेवा में करने लगा। मैया ब्राह्मणों के यहाँ दासत्व का काम करती थी। एक दिन गाय दोहने के लिए गई तो उसको सर्प ने डस लिया, उसको सर्प ने खा लिया, उसका प्राणांत हो गया। मैं संतों की जूठन खा करके प्रसाद लेकर के वहां रहा। संतों ने जाते समय मुझे मंत्र दिया था, उसी मंत्र का मैं जप करता रहा। जब संत चले गए चातुर्मास बिताकर, मां का निधन हो गया, तो मैं भी उत्तराखंड की ओर जाकर के भगवान के उस नाम का, संत के उन गुरुवचनों को मान करके मैं भगवान की बड़ी निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति के द्वारा मंत्र जपने लगा। मंत्र जपते जपते मेरे हृदय में एक प्रकाश हुआ, मानो एक क्षण के लिए वह मूर्ति मेरे हृदय में आई हो। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया कि दोबारा वह मूर्ति आ जाए, तो वह मूर्ति दोबारा मेरे दर्शन देने नहीं आई और मेरा उत्तराखंड में शरीर छूट गया और मैं स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र से मैं नारद बना। देवदत्तां वीणा, और जो देवताओं के द्वारा जो मुझे ये वीणा मिली है, देवदत्तां वीणा, यह देवदत्त वीणा मुझे दी है, उसी पर भगवान के नाम को गाकर के मैं अपने जीवन को बिताता हूं। आज यहां से व्यास जी महाराज माना गांव में सरस्वती नदी के किनारे पर, वहीं पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ का लेखन हुआ है। नारद जी ने बताया है कि तुम्हारे मन का जो दुख है, हृदय का जो पीड़ा है, तभी शांत होगी जब तुम भगवान के चरित्रों को नहीं, भक्तों के चरित्र को लिखोगे। क्योंकि आपने 17 पुराणों को लिख चुके हैं, तो उसमें तो आपने भगवान की कथा लिखी है, लेकिन अब भगवान की कथा ना लिखो, अब भक्तों की कथा लिखो। जब भक्तों की कथा लिखोगे तो आपके हृदय को शांति मिल जाएगी। आज व्यास जी महाराज ने श्री गणेश जी को बुलाया है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए, कोई बद्रीनाथ गया है? नहीं गया? आप वो, हमको लगता है कि आपका जब आ रहे थे ना सिरसा सुबह, तो मुझे सुबह प्रातः लग रहा था कि हम बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं। बद्रीनाथ में भी ऐसा ही है। हाँ, वहाँ सरस्वती नदी, अलकनंदा, गंगा जी निकली, तो यहाँ ऐसे यमुना जी निकली है। मुझे लगता है बिल्कुल बद्रीनाथ यही है, कोई बात नहीं। तो बद्रीनाथ में के आगे जाकर जहाँ भारत का अंतिम गांव है, अब तो प्रधानमंत्री जी ने उसको प्रथम गांव कर दिया है, तो वहाँ पर गांव एक है माना गांव में। माना गांव में गुफा बनी हुई है व्यास जी की, उसी गुफा में बैठ करके श्री गणेश जी को बुलाया है। वहाँ पर सरस्वती जी, नदी जी भी हैं। तो जब गणेश जी आकर के कथा लिखने लगे, तो गणेश जी ने एक शर्त रखी। क्या? बोले कथा तो हम लिखेंगे, लेकिन यदि आपने कथा कहीं बीच में बंद कर दी तो फिर हम कथा आगे नहीं लिखेंगे। अच्छा, कथा लिखना प्रारंभ हुआ तो वहाँ से जो नदी की आवाज़ आती है सरस्वती की, वहाँ पर बहुत आवाज़ हो रही थी। तो आज व्यास जी ने श्राप कर दिया कि तो हमारी कथा में बाधा कर रही हो। तो वहाँ तो आवाज़ आ रही है, लेकिन थोड़ी दूर पर जाके देखेंगे तो वहाँ पर सरस्वती की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। अब कथा लिखना प्रारंभ हुआ तो गणेश जी को जोड़ी आ गई, माने गर्म शरीर हो गया। तो वहाँ पर व्यास जी ने मिट्टी का लेपन किया है, जिससे उनका जो ज्वर है, जो पीड़ा है, जो जूड़ी है, वो शांत हो जाए। तभी तो
भाद्र पक्ष में अष्टमी से जो हमारे यहाँ गणेश जी चतुर्थी से बिठाले जाते हैं, इसीलिए उत्सव मनाया जाता है। तो आज भगवान ने मिट्टी का व्यास जी ने लेपन किया है गणेश जी को, और उनकी पीड़ा जब शांत हो गई तो स्वच्छंद भाव से बैठ कर के और गणेश जी जो है ने अपनी कलम उठा कर के लिखना प्रारंभ किया है। बड़ा सुंदर जब ये कथा कहते तो वहाँ बद्रीनाथ में जो दृश्य है, जिस गुफा में भगवान व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं, गणेश जी को लिखा रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है, देखने का नज़ारा अलग अद्भुत महिमा है। जब जाना हो कभी तो देखना, गणेश जी बैठे हुए हैं और व्यास जी भारत के उस प्रथम गांव में, अंतिम गांव के पास में, व्यास जी की गुफा के पास, वहाँ पर व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी उस कथा को लिख रहे हैं। और कथा प्रारंभ कहाँ से होती है? तो नारद जी ने बताया था कि भक्तों की कथा लिखना, तो विचार आया कि कथा कहां से लिखें। तो उन्होंने कहा भक्त कौन है? उन्होंने कहा ये देखो, हर गांव में, हर घर में दो लोग होते हैं, एक अच्छा होता है, खराब होता है। तो भक्त वह होता है जो सतमार्ग पर चलता है। भक्त और भगवान में कोई विशेष अंतर नहीं है। भगवान में और भक्त में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्या अंतर है? तो व्यास जी ने विचार किया कि हम भक्तों की कथा लिखेंगे, लेकिन भक्त हम ढूंढने कहाँ जाएं? तो हमारे तो घर में ही हैं। कौन है? एक अनीत पर चलता है और एक नीत पर चलता है, तो किसी और से नहीं। श्री महाभारत का जो अंतिम पायदान है, उस अंतिम पायदान को अपने इस भागवत में प्रारंभ करते हैं। भक्त भगवान में कितना अंतर है देखें जरा, कि मधुरमा यदि कंठ में न होती, तो सद विस्पान बन गया होता। मधुरमा यदि कंठ में न होती, तो शब्द विस्पान बन गया होता। और वेदना यदि हृदय में न होती, तो हृदय पाखान बन गया होता। याचना यदि भक्त में न होती, तो भक्त भगवान बन गया होता। और वासना यदि प्रेम को न छलती, तो प्रेम वरदान बन गया होता। भक्त और भगवान में बस यही अंतर है कि एक नीत पर चलता है। आज अपने घर से ही प्रारंभ कर दिया। व्यास जी ने लिखा, यदा वृद्धे कौरव संजया, वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु, ब्रकोदरावेध गदाभिमर, भग्नोरुदण्डे धृत राष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध हो चुका है। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई है। दुर्योधन धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा है।
केवल कौरव दल में 3.5 लोग शेष बचे हैं। बाकी पूरा का पूरा कौरव दल मारा जा चुका है। कौरव दल में केवल 3 लोग से 3.5 लोग बचे हैं। 3.5 इसलिए कह लें कि दुर्योधन आधा जिंदा है, क्योंकि इसे वरदान मिला है जब सुख दुख तुम्हें दोनों मिल जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 3 लोग शेष हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और आधा दुर्योधन। पूरा कौरव दल का विनाश हो चुका है, कौरव दल मारा गया है, केवल 3.5 लोग शेष हैं और पांडवों में 5 लोग शेष हैं। आज दुर्योधन अनीत पर चला है और पांडव नीत पर चले हैं। बात छोटी सी थी। देखो, जब समझाने पर समझ ना आए तो समझ लेना कि होने वाली है। भगवान ने समझाया, विदुर जी ने समझाया कि पांडवों को 5 गांव दे दो, इतने से ही उनका गुजारा हो जाएगा। 5 गांव लेकर के ही राजी तैयार हैं, राजी हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि बिना युद्ध के पांडवों को 5 गांव की तो छोड़ो, मैं सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अंत में परिणाम क्या हुआ आप सब लोगों के सामने। कभी किसी के भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बेईमानी करने वालों का हाल क्या है पता है, देख लिया है। क्योंकि आज दुर्योधन धराशायी अवस्था में लेटा हुआ है और जंघा टूटी हुई है, उठ सकता नहीं है, अपने हाथों से मक्खियों को डुला रहा है। उस समय आकर के अश्वत्थामा ने कहा, कहो भ्रात, तुम्हारे लिए हम क्या करें? तुम्हारा आखिरी समय है। मित्र का कर्तव्य होता है कि उसके काम में आए, क्योंकि धैर्य के समय, दुख के समय 4 लोगों की परीक्षा होती है। जब दुख जीवन में आता है तो 4 लोगों की परीक्षा करनी चाहिए। किन किन लोगों की? बोले धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन 4 चीजों, 4 लोगों की परीक्षा होती है। तो दुर्योधन से कहा अश्वत्थामा ने, कहो भ्रात, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, क्या करूं? दुर्योधन ने कहा कि मेरा सब कुछ अरमान बाकी है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं 100 था और 100 में एक भी शेष नहीं है, और पांडव 5 थे, उनमें से भी कोई एक कम नहीं हुआ। कौरव 100 हैं, उसमें से कोई एक बचा नहीं है, और पांडव 5 हैं, उनमें से कोई एक मरा नहीं है। दुख तो इस बात का है, दाह तो इस बात का है, छाती तो इसलिए जली जा रही है। अश्वत्थामा ने कहा, तो क्या करें? अगर हम कुछ कर भी सकें तो कैसे करें? क्योंकि युद्ध तो राजा करता है और मैं राजा तो हूं नहीं। तो जब मैं राजा नहीं हूं तो फिर मैं युद्ध कैसे करूं? राजा ही राजा से युद्ध करता है ना। तो आज दुर्योधन ने अपना मुकुट उतारा और उतार करके अश्वत्थामा को बांध दिया।
लेकर के मिट्टी से तिलक कर दिया। बोले मैंने तुम्हें राजा बनाया है, कौरवों की तरफ से तुम राजा हो, जाओ क्या करना है, क्या कर सकते हो। तो कहा पांडवों के शीश लाके मुझे दे दो तो मेरी इस आत्मा को ठंडक पहुंच जाएगी, तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कौरव दल मारा गया है। आज पांडवों के शीश लेने के लिए अश्वत्थामा मुकुट बांधे लगा करके तिलक, और सामने से नहीं इस समय की प्रतीक्षा। देखो पहले योद्धा थे जो युद्ध भी करते थे, लड़ाई भी होती थी तो धर्म के द्वारा होती थी, आमने सामने होती थी। लेकिन आजकल कोई लड़ाई आमने सामने नहीं करता है, वो देखता है कि कहाँ टेबल पे सो रहे हो रात में। तो आज अश्वत्थामा उस रात के अंधेरे में निकला है, कृतवर्मा को साथ में लिया है। आज कैसे जुगाड़ लगाई जाए, कैसे मौका मिले उन पांडवों के शीशों को लाएं। इधर पांडवों को विजय मिली है तो भगवान कृष्ण ने कहा है जब कोई प्रधानी जीत करके आए, जब कोई चुनाव जीत करके आए तो उसको घर में नहीं रहना चाहिए, वो कत्ल की रात होती है। तो आज भगवान ने कहा, पांडवों से कहा कि आज तुमको यहाँ अपने शिविर में नहीं रहना है, रथ पर तैयार हो और हमारे साथ चलना है। आज पांडवों को तैयार करके भगवान रथ लेकर के शिविर से बाहर गए हुए हैं। अब अश्वत्थामा को क्या पता कि पांडव है कि नहीं है। उस रात के अंधेरे में ये अश्वत्थामा पहुंचा, वह नियति तलवार लेकर के उस रात के अंधेरे में पीछे के रास्ते से शिविर में घुस गया, और शिविर में जाकर के पांडव तो मिले नहीं, लेकिन पांडवों की जगह पांडव पुत्र लेटे हुए थे। आज इस दुराचारी पापी ने पांडवों के बालकों की, पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। वह निशस्त्र बालक, सोए हुए बालकों की, जो यह स्वप्न लेके सोए होंगे कि प्रातः जगेंगे, सुबह दर्शन होगा, आनंद करेंगे, लेकिन क्या पता था कि किसी हत्यारे के द्वारा उन्हें सवेरा देखने को भी नहीं मिलेगा। जब हम अपने घर में भी सोएं तो भगवान के नाम का मंगल स्मरण करके सोएं, गोविंद का नाम लेकर के सोएं। उन बालकों को क्या पता था कि आज मुझे सवेरा देखने को भी मिलेगा, मेरी आंखों की पलकें खुलेंगी कि भी नहीं खुलेंगी। आज वह अध खिले कुसुम उस रात की वेला में सोते ही रह गए, उनकी लोथ पड़ी रह गई, और उस हत्यारे ने, उस निर्दयी अश्वत्थामा ने अपनी तलवार के द्वारा प्रहार करके पांचों पांडव पुत्रों की सिरों को काट करके और दुर्योधन के सामने पहुंचा। जाकर के दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा ने उन 5 पांडव पुत्रों को शीश ले जाकर के दिया। दुर्योधन से कहा, भाई अब तो खुशी मनाओ, क्योंकि हम पांडवों के शीश काट करके लाए हैं। दुर्योधन ने कहा, तो उसमें जो मोटा सर है भीम का, वो ला करके मुझे दो, क्योंकि आज भी वह मेरे हृदय में घाव है। मेरी जंघा पर जो गदा मारी है वो भीम के द्वारा ही आघात हुआ है। लाओ वह भीम का सर। और जैसे ही वह भीम का सर दिया, तो आज भीम के सर को लेकर दुर्योधन ने पकड़ करके मसलना चाहा, तो वह पांडव का सिर नहीं था, वह पांडव पुत्र का सिर था। तो जैसे कोई पुष्प कली एक हाथ से ही मसल दी जाए, दुर्योधन ने वैसे ही उसको हाथ लगाते ही जैसे ही दबाया, तुरंत कोमल
पंखुड़ियों की तरह बिखर गई। आज दुर्योधन को बहुत दुख हुआ और दुर्योधन ने पछता करके कहा, अश्वत्थामा तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये पांडु का सिर नहीं है, यह पांडु पुत्रों के सिर हैं, यह पांडवों के सिर नहीं है, यह तो पांडु पुत्रों के सिर हैं, यह भीम का सिर नहीं है। अगर भीम का सिर होता तो यह दबता नहीं, ये तो तुम पांडु पुत्रों के सिर काट करके लाए हो। आज दुर्योधन को सुख भी हुआ और दुख भी हुआ कि अब तूने मेरे वंश में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। अब मेरे वंश में कौन दीपक जलाएगा। आज अश्वत्थामा से कहा, अब तू अपने प्राणों की रक्षा कर, अपने प्राण बचा। और दुर्योधन ने आखिरी सांस ली है। आज जब प्रातः हुआ तो मैया द्रौपदी जागी और वह अध पड़े सर, जहां पर शरीर की लोथें पड़ी हुई हैं, सर नहीं है, जिसका एक लाल खो जाता है, उसकी मां के हृदय से पूछो। आज यहां तो एक लाल नहीं, जिसके 5-5 लाल मार दिए गए हैं, वो मां क्या करे। प्रातः होते ही जब भगवान कृष्ण के साथ जब 5 पांडव आए तो देखा शिविर के बाहर लगी हुई है वह भीड़। उस भीड़ पर सबकी निगाहें द्रौपदी के ऊपर जाती हैं, जहां पर कटे हुए सिर 5 पड़े हुए हैं। पांडवों ने जाकर के देखा, भगवान श्याम ने जाकर के देखा। जैसे ही घनश्याम श्याम सुंदर अर्जुन की ओर द्रौपदी ने देखा, मानो द्रौपदी तो लिपट गई। आज भगवान श्याम सुंदर से कहा, केशव क्या और देखना बाकी है, तुम्हारी लीला में क्या शेष रह गया है। मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया गया, नाथ अब क्या तुम्हारी लीला बाकी है, क्या और देखना चाहते हो। और अर्जुन भी उदास हो गए, मानव गांडीव पर धनुष चढ़ा करके यही प्रण कर लिया कि जब तक उस आतताई को पकड़ करके नहीं लाते हैं तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। आज भगवान कृष्ण और अर्जुन ने जाकर के उस अश्वत्थामा को, उस आतताई को पकड़ लिया है और पकड़ करके बांध करके उस शिविर के पास में लाए हैं, जहां पर मैया द्रौपदी अपने मृतक पुत्रों के साथ बैठी हुई विलाप कर रही है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आप सभी के समक्ष हमारे श्रद्धेय गुरु जी का